छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विज्ञान में शरीर में गति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने गति के बारे में जो दो जंतु थे उनमें किस प्रकार गति होती है, अचल संधि और चल संधि। इन दोनों संधियों के माध्यम से हमारा शरीर विभिन्न अंगों के द्वारा गति करता है, जिसमें हमने चल संधियों के बारे में और अचल संधियों के बारे में कल अध्ययन किया था। अब गति के लिए कुछ ऐसी स्थितियां होती है कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें अस्थियां यानी हड्डियां नहीं पाई जाती है, तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें हड्डियां पाई जाती है। अस्थियों के होने या न होने के आधार पर जंतुओं को दो प्रकार के वर्गों में बांटा गया है। एक जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें कशेरुकी कहते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाए उन्हें अकशेरुकी कहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी के इस आधार पे हैं। वैसे भी और हम आगे पढ़ेंगे कि गति करने के लिए जंतु में और क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनमें अस्थियों के आधार पर जंतु कैसे गति करते हैं या जिनमें अस्थियां नहीं होती हैं वो कैसे गति करते हैं। अब यहाँ देखिए, हमने कल बताया कि क्या गति के लिए हमेशा अस्थियां एवं पेशियों की आवश्यकता होती है। कल हमने पेशियों की और अस्थियों के बारे में बताया कि पेशियां शिथिल अवस्था में होती है और एक बार संकुचित और फैलती है, प्रसारण होता है, संकुचन और शिथिलन होता है उनमें। उसके अनुसार जैसे संकुचन और विरलन के या शिथिलन के आधार पर ये गति करती है। यानी कि अस्थियां और पेशियां दोनों मिलकर के हमारे शरीर में गति प्रदान करती है, संयुक्त गति प्रदान करती है। दूसरे जंतु किस प्रकार गति करते हैं? अस्थियां कुछ ऐसे हैं जिनमें अस्थियां या पेशियां में कोई संरचना ऐसी वजह अस्थियां नहीं पाई जाए, वो जंतु कैसे गति करते हैं उसके बारे में यहाँ हम अध्ययन करेंगे। दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं, क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं, यानी कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें अस्थियां नहीं पाई जाती हैं, उनमें केवल मांस या मांसपेशियां होती हैं जिनके द्वारा वो गति करती हैं। केचवे अधिक केचवे अथवा घोंगे में क्या होता है, आपने केचवा देखा है जिसे अपन अपनी भाषा में गिंडार कहते हैं। बरसात ऋतु में ये सफ़ेद से रंग के या हल्के लाल रंग के ये हमें पानी में जो मिट्टी होती है उसमें हमको ये गति करते हुए दाएं बाएं दिखाई देते हैं और ये बहुत ही चिकने लसलसे से होते हैं। केंचुए अथवा घोंगे में क्या होता है, आइए कुछ जंतुओं की गतियों का हम अध्ययन करते हैं कि उनमें गति कैसे होती है। जंतुओं की चाल अपना टॉपिक है, जंतुओं की चाल। अब यहाँ चाल में किसका बनाना है? केंचुए का। क्रियाकलाप 5 में दिया है कि बगीचे में चलते हुए एक केंचुए का निरीक्षण कीजिए। आप इन केंचुओं का निरीक्षण सामान्य तौर पर कब कर सकते हैं? हमें इनका निरीक्षण सामान्य तौर पर वर्षा ऋतु में कर सकते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में हमें बहुत से केंचुए देखने को मिल जाएंगे। अन्यथा दूसरे दिनों में हम बाग बगीचे आदि में जहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधों में गिरता रहता है, पानी बिखरता रहता है, वहाँ पर भी इनकी कुछ संख्या में अधिकता हो सकती है, ये पाए जा सकते हैं। इन्हें पकड़ करके एक शाही शॉक फिल्टर पेपर पर क्या करते हैं, रख देते हैं। एक केंचुए को पकड़ करके और कहाँ रख देते, उसको शाही शॉक फिल्टर आता है उस पेपर पर उसको रख देते हैं और उसकी गति का परीक्षण करते हैं, प्रश्न अध्ययन करते हैं कि वो कैसे गति करते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसके पश्चात केंचुए को एक कांच की पट्टी टुकड़े टाइल, कांच की पट्टी होती है, छोटी सी कांच की पट्टी का होती है जिसको हम प्रयोगशाला में परीक्षण करते हैं, खून की जांच करते हैं, वहाँ पर स्टॉक होती है कांच की पट्टी, उस पर अथवा किसी चिकनी सतह पर, दूसरी सतह कैसी होती है, चिकनी सतह पर, फर्श पे, टाइल पे या बड़ा शीशा होता है उस पर, कांच होता है उस पर हम इनको रख सकते हैं और इनकी गति का परीक्षण यानी अध्ययन करते हैं कि इनमें किस प्रकार गति होती है, क्योंकि इनमें अस्थियां नहीं होती है। क्या यह गति पेपर पर केंचुए की गति से भिन्न है? जो पेपर है उसकी गति से भिन्न है। इसकी गति किसकी? केंचुए गति जो पेपर पर केंचुए गति से अलग है या नहीं है?
ऊपर की दो सतहों में से किस पर केचुआ आसानी से चल सकता है। आप ये देखना है कि जो हमारे पास ये सतह थी, उन सतहों में से केचुआ कौन सी सतह पर आसानी से चल पाता है, हम इसका अध्ययन करना है। तीन प्रकार की हमारे पास स्थितियां हैं और तीनों में देखना है। केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे हुए अनेक छल्लों से बना हुआ प्रतीत होता है। यानी इस प्रकार से बना है जैसे हम आप अपने पैन में एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग में विभिन्न प्रकार के वो वृत्ताकार छल्ले बन जाते हैं ना, इस प्रकार के छल्ले हैं। इस प्रकार की स्थिति है कि ये छल्ले छल्ले ना, ये छल्ले आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार की स्थिति में बना हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार की उसमें धार या उसके शरीर का देखें संरचना इस प्रकार की सी बनी होती है, इस प्रकार की जैसे आपको जैसे कोई छल्ले से इसमें डले हुए हो। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, क्या होती है, अस्थियां हड्डियां नहीं पाई जाती किसने वजह, केचुए के शरीर में, परंतु इसमें पेशियां होती हैं। क्या होती है, पेशियां होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, और जिनकी सहायता से गति करता है। इनके शरीर के घटने और बढ़ने, शरीर संकुचन, इनके पेशियों में क्या होता है, संकुचन होता है, विघ्न होता है। एक बार ये संकुचित होती है और दूसरी बार ये फैलती है, ये क्या कहता है, संकुचन और विघटन कहलाता है। शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है, कौन करती है, ये पेशियां सहायता करती है। कभी सही बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, इन्हें संकुचित होता है, फिर विघटित होता है। चलने चलने के दौरान जब केचुआ चलता है, तब केचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि से जकड़े रहता है। जब ये गति करता है तो जो इसका केचुए का पीछे का भाग होता है वह उसको स्थिर कर देता है, भूमि से जकड़ देता है, एक स्थान पर चिपका देता है, तथा जो इसका अग्रभाग यानी अगला भाग होता है वह उसको आगे फैलाता है, और इसके बाद वह जो फैल जाता है वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है। पहले तो पिछले भाग से भूमि को पकड़ लेता है, अगले भाग जो स्वतंत्र भाग होता है उस भाग को क्या करता है, वो आगे की तरफ बढ़ाता है, और उसको जब ये आगे बढ़ जाता है फैल करके, फिर अगले भाग से भूमि को पकड़ लेता है और पिछले भाग को स्वतंत्र कर देता है। फिर पिछला भाग था वो सुकड़ करके आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तथा पश्चिम भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है। क्या करता है, शरीर को संकुचित, यानी एक बार शरीर को फैलाता है तो दूसरी बार संकुचित करता है, यानी छोटा करके शरीर को सुकेड़ देता है। क्या कहता है, सुकेड़ लेता है शरीर को, और सुकेड़ पश्चिम भाग को आगे की ओर खींच कर क्या है, जो पश्चिम भाग था उसको आगे की ओर करता है, सुकड़ जाता है, तथा पश्चिम भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। पश्चिम भाग क्या है, पश्चिम भाग को आगे की ओर खींचता है, इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ जाता है। पश्चिम भाग क्या करता है, पश्चिम भाग को आगे खींचता है, और केचुए की ये जो प्रक्रिया होती है, यानी कि पहले अगले भाग को स्वतंत्र, पहले पिछले भाग को चिपका देता है और अगले भाग को धीरे धीरे ये आगे की ओर बढ़ाता है। इसमें जो पेशियां होती है वो क्या करती है, विरलन होता है, पेशियां फैलती हैं, और जब आगे को चला जाता है तो अपने अगले सिरे को किसी भूमि के स्थान पर चिपका देता है। फिर वह पिछले सिरे को स्वतंत्र कर देता है जब अगला सिरा चिपक जाता है, और वह पिछले सिरे को जो जमीन से चिपका उसको छोड़ देता है और आगे की ओर गति करता है। फिर इसमें संकुचन होता है, पेशियां संकुचित होने लग जाती है, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है पेशियां, और केचुआ अपने आकार में जो पहला बड़ा हुआ था वापिस थोड़े से छोटे आकार में पहुंच जाता है। और इस प्रकार क्या हुआ, शरीर में संकुचन हो गया, क्या हो गया, संकुचन हो गया। अब फिर वापिस क्या करता है, पिछले भाग को जमीन की सतह से चिपका देता है और अगले भाग को फिर स्वतंत्र कर देता है, और आगे की ओर जो स्वतंत्र सिरा है वो आगे की ओर बढ़ता जाता है, और आगे की ओर बढ़ करके जैसे उसका शरीर का आकार बढ़ जाता है, आगे उसको अपने शरीर को जो अगला भाग उसको चिपका देता है। इस प्रकार उसके जो पेशियां हैं वो संकुचित, एक बार संकुचित होती है, फिर दोबारा उसमें विरलन यानी फैल जाती है। इस प्रकार लगातार इस संकुचन
और विरलन के गति के कारण केचुआ गति करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। इसमें अस्थियां नहीं होती है, फिर भी केवल पेशियों की सहायता से ये गति करता है। छात्रों, केचुए में गति का अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम शेष इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो कल की क्लास में कराएंगे। तब तक धन्यवाद।